Okay, let's see this question now. Sand dropper drops sand of mass empty on the conveyor belt at rate proportional to the square root of speed v of the belt. That is dm by dt directly proportional to root of v. If p is the power delivered to run the belt at constant speed, then which of the following relation is true? पावर का v के साथ रिलेशन निकालना, पावर स्क्वायर का ना या पावर का. तो लेट्स सी. V being the speed of the conveyor belt, dm by dt is the rate of drop of the mass of the sand है ना. तो dm by dt कितना दिया है? dm by dt मास कितने रेट से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है, फॉल हो रही है ना. v के कन्वेयर बेल्ट की v के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से dm by dt कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल हटा के c लिख सकते हैं. c द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है. तो अभी हमें पावर चाहिए. पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फोर्स का रिलेशन बनाते हैं ना. F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. पी बीइंग मोमेंटम, P इज एम वी. P की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू m इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है ना. तो v को आगे रख दिया dm बाई डी टी है ना. तो dm बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, c इंटू रूट ऑफ v. तो c v की पावर कितनी हो जाएगी? 1 प्लस हाफ, 3/2 लिख सकते हैं इसको है ना. बस पावर इज f डॉट वी, एफ वी हो गया. f की वैल्यू पुट कर दी c इंटू वी टू द पावर 3/2 इंटू वी. तो ये हो जाएगा c वी टू द पावर 3/2 प्लस 1, तो 5/2. तो स्क्वायर कर दो अभी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे हटा देंगे है ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस पी का ये तो मैच हो नहीं रहा है ना तो ये मैच हो रहा है ना ये मैच हो रहा है. अभी तो स्क्वायर वाला देख लेते हैं. तो 5/2 है ना, अंडर रूट हट जाएगा तो v की पावर 5 रह जाएगी. तो ये ऑप्शन. ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन. तो इसमें हमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया हमने और पावर का फार्मूला लगाया. तो ये आपको आना चाहिए पावर का फार्मूला. F डॉट वी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वहाँ से हमें dm बाई डी टी को यूटिलाइज किया हमने ना. तो होप इट इज़ क्लियर टू यू. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो. थैंक यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.